तो नमस्कार सभी को, मैं चिन्मय राय। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर है। वो इशू है कि जो नेता या जो लोग लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर और जाति के नाम पे लोगों पे एक फूट डालते हैं, उनको बांटने की कोशिश करते हैं। मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम सब देश के गद्दार हो और मेरा वादा है तुमसे कि जिस दिन देश के लोग यूनाइट हो गए मुझे लेकर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ। जब हमारे यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, तो ये मैं नाम लेके बोलता हूँ कोट एंड कोट करके कि एमएनएस और शिवसेना के लोग वहाँ पे जाके गुंडागर्दी करते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं, उनको लात जूता मारते हैं, उनको गरियाते हैं। मेरा उनसे सीधा प्रश्न ये है कि मीरा रोड और जो बाकी ये अपनी जगह है मोहम्मद अली रोड, ये सब वहाँ के लोगों को क्यों नहीं कहते कि आप मराठी में बोलिए? वो भी छोड़िए, क्या मुकेश अंबानी को ये कह सकते हैं एमएनएस और शिवसेना वाले कि आप मराठी में बोलिए, मराठी में बिज़नेस करिए? क्या गौतम अडानी को ये बोल सकते हैं क्या मराठी में बोलिए, मराठी में बिज़नेस करिए? नहीं बोल सकते। तो सच बात क्या है? सच बात ये है कि ये लोग जितने लोग हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये कोई देश के लिए काम नहीं करना चाहते। इनको सिर्फ फूट डाल के अपनी जेबें भरनी है और अपने बच्चों को विदेश भेजना है। अगर राज ठाकरे जी इतने ही अच्छे और इतने ही सच्चे हैं तो उन्होंने अपने बेटे को मराठी हटवा के जर्मन में क्यों पढ़वाया स्कूल में? आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिए। दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है कि आदित्य ठाकरे कितना मराठी में इंटरव्यू देते हैं? उससे भी जो बड़ा सवाल है कि जो ये शिवसेना और ये एमएनएस वाले कितने मराठी एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट को लोग सपोर्ट करते हैं, उनकी पिक्चरों को रिलीज़ करवाते हैं पीवीआर में, आइनॉक्स में। उससे भी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पहलगाम के टाइम पे क्या आतंकवादी जो रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस थे, क्या उन्होंने ये सवाल पूछा था किसी हिंदू से कि तुम्हें मराठी आती तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें भोजपुरी आती है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम तमिलियन हो मैं तुम्हें मारूंगा? नहीं, उसमें सिर्फ हिंदू मरे और एक क्रिश्चियन भी मरा था और एक गुज्जर मरा था। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कब तक हम हिंदू इन 2 टके के नेताओं के चक्कर में अपना ईमान बेचते रहेंगे और एक दूसरे को कुत्तों की तरह हम ट्रीट करते रहेंगे। मैं तमिलनाडु में था, मैं चेन्नई में था, वहाँ हिंदी को लेके एक अलग नफरत है। उनको ये बता दिया कि हिंदी उनके लिए एक थ्रेट है। अरे भाई, हिंदी कैसे थ्रेट हो सकती है? अगर हिंदी थ्रेट होती तो इतने सारे हिंदी भाषी काम करते तमिलनाडु में, आईएएस आईपीएस काम करते वहाँ पर, आर्मी की फोर्सेस है वहाँ पर, ओटीए एकेडमी है चेन्नई में, वहाँ पर इतने सारे यूपी बिहार के जवान हैं। क्या वो सब क्या कहते हैं, वो तमिल के खिलाफ है? हम तो तमिल भाषा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप हमारे पे ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। सेम कर्नाटका में कितने यूपी बिहार के आईएएस अफसर है, झारखंड के आईएएस अफसर है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के आईएएस आईपीएस जाते हैं वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में जाते। कितने टीचर्स है, कितने डॉक्टर्स है, कितने इंजीनियर्स है जो अलग अलग स्टेट से आके कर्नाटका को इतना उन्होंने बेस्ट जीडीपी का स्टेट बनाया। तब कहाँ चला जाता है? जब पैसे का मामला आता है तब लैंग्वेज याद नहीं आती। कोई गरीब दिखता है तब लैंग्वेज याद आती है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये लोग गरीबों के खिलाफ है, ये लोग हिंदुओं के खिलाफ है। और हिंदुओं को भी जितनी जल्दी हो सके बात समझनी पड़ेगी कि हमारी भाषा एक है, लेकिन हमारे भगवान एक है, हमारी पूजा एक है, हमारी पद्धति एक है, हमारा भगवत गीता एक है, हमारा कोर जो सनातनी कोर है भगवा वो एक है। और जब तक हम आपस में बटे रहेंगे तब तक ये जितनी भी अराजकता शक्तियाँ हैं, मैं क्या नाम लूँ, मैं किस किस का नाम लूँ? नाम लेके क्या कहते हैं, मुझे समय बर्बाद नहीं करना। चाहे वो विदेशी शक्तियाँ हो, या चाहे वो कट्टर शक्तियाँ हो, या चाहे वो रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस हो, चाहे वो क्रिश्चियन कन्वर्जन मिशनरीज हो, उन्हें मज़ा आता है, वो हंसते हैं। आतंकवादी हंसते हैं हम पे, पाकिस्तान हंसता है हम पे, चाइना हंसता है हम पे कि भारत को, सच बात बताऊँ, भारत को ना गुलाम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी गुलाम है। हम चाटते हैं, हम थूक के चाटने वाली कौम है। ये हिंदुओं की असलियत है। हम सोशल मीडिया पे सनातनी शेर, हिंदू शेर लिख के लड़की को कहते हैं कि तू बहन की ये, तेरी माँ की वो, ये कहते हैं ना लड़कियों को जो सनातनी शेर बनते हैं इंस्टाग्राम पे और जो बीजेपी की रैलियों में जाके हो हल्ला करते हैं। कोई लड़की कुछ अच्छा कर ले, अभी वो राधिका यादव वाला केस आया, ठीक है, अगर मैं चलो 1% के ही मान लूँ कि वो किसने मुस्लिम लड़के के साथ वीडियो बनाई, तो क्या उसके पिताजी ने जो उसके साथ किया वो ठीक किया? लोग कह रहे बहुत बढ़िया, फादर इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये वो सब। ये तो एक क्रिमिनल माइंडसेट है, ये तो एक नपुंसक वाला माइंडसेट है। अगर 1% भी उसमें लव जिहाद है तो तुम वो लड़का जो उसको परेशान कर रहा है, तुम उसको कुछ करो ना। और अगर चलो लव जिहाद नहीं है, कुछ भी नहीं था, तो ये तो बाप की पूरी बुज़दिली थी। हम अपने घर में हिंदू अपने घर में अपनी बेटियों को मारता है, अपने बेटों को मारता है, अपनी बहुओं को मारता है, समाज में गरीब और पिछड़ों को मारता है, और फिर हाय हाय करता है, छाती पीट के रोता है कि देखो यार, ये रेडिकल मुस्लिम हमको परेशान कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हो रहे, ये विदेशी शक्तियाँ हमको वीक कर रही है। जब तुम खुद ही अपने परिवार को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करोगे तो कैसे हिंदू एकता में आएगा? जब एक कन्नड़ आदमी एक बिहारी हिंदू के साथ करेगा, जब एक तमिलियन हिंदू उत्तर प्रदेश के हिंदू को थप्पड़ मारेगा, जब एक मराठी हिंदू किसी झारखंड वाले के साथ कुत्तों की तरह बिहेव करेगा, तो कैसे हम यूनाइट होंगे? अब इसका सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन इसका सिर्फ एक है
स्टॉप गिविंग अटेंशन टू दीज टॉक्सिक एंड पैरासिटिकल पीपल। जो लोग इंस्टाग्राम पे नफ़रत फैलाते हैं, सोशल मीडिया पे नफ़रत फैलाते हैं बिना किसी तथ्य के, मैं तथ्य कह रहा हूँ, उनको अटेंशन मत दीजिए। इनकी रील्स देखना बंद करो, पॉलिटिशियंस को फॉलो करना बंद करो। ये आपके कोई काम नहीं आने वाले, कोई आपके घर में राशन नहीं भिजवा रहा, आपकी नौकरी या आपके बिजनेस ही आपको और आपके बच्चों को पाल रहा है। जितना जल्दी हो सके इसको समझ जाओ। लैंग्वेज की पॉलिटिक्स बंद करो। एंड में याद रखो कि जब कोई भी आतंकवादी आप पे हमला करेगा या बॉम्ब ब्लास्ट करेगा तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार देख के नहीं करेगा, वो ये देख के करेगा कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो। सबसे पहले ट्राई टू बिंग अ इंडियन। और इंडियन से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं कि हिंदू, जो एक असली हिंदू है वो हर रिलीजन को साथ लेके चलता है, वो हर रिलीजन की अच्छाई का सम्मान करता है। हम हिंदुओं की यही खासियत है जो और किसी रिलीजन में नहीं है, कि हमारे साथ हर रिलीजन का आदमी कोएग्जिस्ट करता है और सक्सेसफुल भी होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है शाहरुख खान। तो लैंग्वेज के नाम पे लड़ना बंद करिए, कास्ट के नाम पे लड़ना बंद करिए, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करिए, अपनी बहन बेटियों को आज़ादी दो, बच्चों को आज़ादी दो, अपने भगवद गीता से जुड़ो, तभी तुम असली हिंदू हो। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।